चलो ठीक है, ध्यान दो। ऑडिबल है? क्या हाल है? खुश है ना? खुश है ना जी? अब दुखी रहने से क्या फायदा? दुखी रहने के बाद अगर समस्या का समाधान अगर हो जाए तो सब लोग दुखी ही रहेंगे, ठीक है? बताओ, टेंशन लेने से क्या फायदा? टेंशन लेने से समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो सब लोग टेंशन लेना शुरू कर देंगे। क्या जी, बात सही है ना? बोलो। तो प्रॉब्लम नंबर देखो, सेकेंड तक जो है ना, ऑब्जेक्टिव का सेकेंड तक डिस्कस कर चुके थे, है ना? थर्ड नंबर को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्रॉब्लम को पढ़ो। देखो क्या लिखा है। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड if the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b, x square plus a plus 1 into x plus b are 2 and minus 3, then a और b का वैल्यू कौन सा होगा? ठीक है, चारों ऑप्शन में a और b का वैल्यू बताना है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। चलो ध्यान दो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। लेट p of x is equal to x square प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज 2 and -3 है। का मतलब 2 and -3 इसका जीरोज है। मान लो कि अल्फा का वैल्यू 2 है और बीटा का वैल्यू 3 है। इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा और बीटा का यूज बाद में करते हैं। पहले ये बताओ, अगर 2 and -3 इसका जीरोज है, 2 और -3 क्या है? इसका जीरोज है। तो 2 और -3 अगर इसका जीरोज है तो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। का मतलब जीरोज क्या होता है? एक्स का हुआ वैल्यू होता है। एक्स का हुआ वैल्यू होता है जिसको उस पॉलिनोमियल में रखने पे p ऑफ x का वैल्यू क्या मिलेगा? का मतलब p ऑफ 2 का वैल्यू भी 0 होगा एंड p ऑफ -3 का वैल्यू भी। क्लियर है? तो 1 by 1 दोनों ही वैल्यू को पुट करते हैं। पहले 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर a प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी। बताओ 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। और ये 0, 2 इंटू ए, 2a प्लस 2 और ये प्लस बी, यानी 2a प्लस बी। ये 4 प्लस 2 6, माइनस का 6 हो जाएगा। अब -3 रखो। जब -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर a प्लस 1 इंटू -3 प्लस बी, ये 0, -3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस का 3a और ये -3 प्लस बी। अब ये बताओ, यहाँ से माइनस का 3a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा? ये -3a प्लस बी, 9 -3 6 होगा। बट इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा? -6 होगा। दो अननोन, दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो और बताओ कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। दो अननोन, दो इक्वेशन, सॉल्व करो और बताओ कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है।
एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, जो इच्छा कर रहा है वो लगाओ। चलो सॉल्व करो। और यहाँ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। याद है ना एलिमिनेशन? बी को एलिमिनेट किए, माइनस ए का वैल्यू जीरो के इक्वल, का मतलब ए का वैल्यू जीरो आ गया। जब ए का वैल्यू जीरो आ गया तो इसको इसमें रख दो, सेकेंड वाले इक्वेशन या फर्स्ट में किसी एक में रखोगे आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू जीरो आ गया, का मतलब बी इज इक्वल टू माइनस का सिक्स। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए जीरो, बी माइनस सिक्स, ऑप्शन डी। इसी प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करेंगे, इसी प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करेंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के हेल्प से। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलो ये बताओ, माइनस टू और ये थ्री इसका जीरोज है, इसको अल्फा मान लिए और इसको बीटा मान लिए, ठीक है? तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? माइनस का बी बाई ए होता है ना। तो यहाँ बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? ए प्लस वन, और ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ठीक है? ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए का मतलब बी का रोल ये प्ले कर रहा है ए प्लस वन, तो माइनस का साइन दो और ये ए प्लस वन, माइनस का बी बाई ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? वन, का मतलब ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस माइनस, सम ऑफ जीरोज अल्फा का वैल्यू टू और बीटा का वैल्यू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस ए और ये माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, या माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस ए और ये माइनस वन, यहाँ से माइनस वन आएगा और इस माइनस वन को राइट साइड ये एलएचएस की तरफ भेजेंगे, प्लस वन बन जाएगा, या ए को इधर भेजो तो ये माइनस वन और ये प्लस वन, का मतलब ए का वैल्यू जीरो। ये तो सम ऑफ जीरोज रहा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन लगाओ, यहाँ से बी आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोले तो सी बाई ए, सी का रोल यहाँ पे बी प्ले कर रहा है, तो सी बाई ए। अब बताओ सम ऑफ जीरोज टू इंटू माइनस का थ्री बी, टू थ्री जा माइनस का सिक्स, बी का वैल्यू कितना आया? सिक्स। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए।
चलो ठीक है, इसको पढ़ो। 8 नंबर हो गया, 4 नंबर को पढ़ो। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 and 5। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में डिस्कस किए थे कि एक पॉलिनोमियल का इनफाइनाइट फॉर्मेट हो सकता है। हाँ, सॉल्व इनफाइनाइट फॉर्मेट हो सकता है, बट सारे फॉर्मेट को सॉल्व अगर करेंगे तो जीरोज हर हालात में, हर सिचुएशन में -2 और 5 ही आएगा। जीरोज -2 और 5 ही आएगा, बट इसका इनफाइनाइट फॉर्मेट हो सकता है। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज 2 and -, मोर देन 3, इनफाइनाइट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? मोर देन 3। ठीक है, इनफाइनाइट होता है इसका। चलो इसके बाद वाले का आंसर बताओ। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन फिगर, गिवन फिगर, ठीक है, दी गई आकृति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या है। ये ऑलरेडी बताया गया है कि एक्स एक्सिस को जितनी दफा कट करता है उतना जीरोज होता है। देखो एक बार ही कट रहा है, एक बार ही कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, का मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 1। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो तब तक इसको सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर 5 तक का डिस्कशन हो गया है, ठीक है। डायरेक्ट 10 नंबर पे आते हैं, इसको सॉल्व करो। चलो ठीक है, 10 नंबर। पढ़ो, इसको पढ़ो। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as sum and product of zeros respectively। इस टाइप का प्रॉब्लम प्रीवियस क्लास में भी देखे थे, ठीक है। ये देखो -1, ये क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोज। एंड 1/4 क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बताना ये है कि वह पॉलिनोमियल क्या होगा। फिर भी डिस्कस करते हैं, बट इस टाइप का प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये बताओ, लेट, ठीक है, सॉल्यूशन लेट। एक तो इस तरीके से बताए थे कि ये पी ऑफ एक्स, डायरेक्ट पी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ये बताओ कि सम ऑफ जीरोज का वैल्यू कितना गिवन है? -1। तो -1 को इसमें रखेंगे, तो -1 को अगर इसमें रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +x। और ये अल्फा इंटू बीटा यानी -1 इंटू 1/4। ठीक है, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस का x और ये माइनस का 1/4। ये पी ऑफ एक्स का वैल्यू आया, ठीक है। पी ऑफ एक्स को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं,
एलसीएम लेंगे तो एक फॉर्मेट और दिखेगा, ये आ जाएगा 4x² प्लस का x माइनस का 1/4, यानी 1/4 इंटू 4x² प्लस का x माइनस 1। ठीक है, उसी p ऑफ x को डायरेक्ट इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उस पॉलिनोमियल के पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। का मतलब इसका आंसर 4x² प्लस का x माइनस 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर हर जगह से जीरोज का वैल्यू वही आएगा। ठीक है, 4x² प्लस का x माइनस 1, एक फॉर्मेट ये भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट दिख सकता है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल का ना इनफाइनाइट आंसर हो सकता है, बट जीरोज हमेशा सॉल्व करने के बाद जो भी जीरोज सॉल्व करेंगे उसका अगर सम फाइंड करेंगे तो -1 ही आएगा और प्रोडक्ट भी 1/4 ही आएगा। इसमें किसी तरीके का कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा। यहाँ इनफाइनाइट फॉर्मेट दिख सकता है। एक तो ये रहा, और एक ये बताए थे कि इससे चलो ये ज्यादा बेस्ट रहता है। किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू ax² bx प्लस c a, b, c is equal to constant and a not is equal to 0। ठीक है, लेट अल्फा कोमा बीटा, उससे पहले मान लो लेट अल्फा कोमा बीटा आर जीरोज ऑफ quadratic polynomial p of x is equal to ax² bx plus c where a, b and c are constant and a not is equal to 0। इतना मानने के बाद करना क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है -1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या गिवन है बताओ। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है 1/4। इस दोनों को सेम करने की कोशिश करना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a इज इक्वल टू -1। अल्फा इंटू बीटा बोले तो c/a, अल्फा इंटू बीटा बोले तो c/a, तो यहाँ पे c/a लिख दो, ये 1/4। अब दोनों का a सेम करने की कोशिश करो, तो a सेम करने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा वाले में। अब बताओ a सेम हो चुका है, का मतलब a का वैल्यू 4, कंपेयर अगर करते हैं तो -b इज इक्वल टू -4 यानी +4 एंड c 1। सम ऑफ जीरोज का वैल्यू कितना गिवन है -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। ये हो गया सम ऑफ जीरोज। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग में देखो ध्यान से सुनो, हम लोग पी ऑफ एक्स लिख रहे थे ना, जब पी ऑफ एक्स लिख रहे थे इस तरीके से, ये देखो चलो हटाओ, ये पी ऑफ एक्स जो लिख रहे थे ना, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्चुअली क्या है वो डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ही गिवन है 1/4। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है 1/4। ठीक है, का मतलब ये x², ये -1 डायरेक्ट गिवन है, ये -1 डायरेक्ट गिवन है, और ये प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जी 1/4 डायरेक्ट गिवन है, यानी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आंसर यहाँ प्लस में आएगा और ये भी 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 4x² प्लस का 4x प्लस 1, वो भी प्लस में होगा। क्लियर है, क्योंकि सारा का सारा का वैल्यू यहाँ प्लस में आ रहा हुआ माइनस में आ रहा था। ठीक है, वहां पे एक मिस्टेक ये हो रहा था ना, 1/4 को हम लोग जीरोज की तरह ट्रीट कर रहे थे, अल्फा और बीटा की तरह। अब ये बताओ कि यहाँ से पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा। ए का वैल्यू 4 4x², बी का वैल्यू 4 4x
एंड सी। सी सी बताओ। सी बताओ। C1। तो ये रहा आंसर। इसको किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरोज हमेशा वही रहेगा। क्लियर है? तो लास्ट वाले का सॉल्यूशन भी क्लियर है ना? इससे जस्ट ऊपर वाले प्रॉब्लम पे आओ। प्रॉब्लम नंबर 9। ये बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ जीरोज आर 1 एंड -3। देखो यहाँ तक तो दोनों का प्रॉब्लम का नेचर सेम है, बाकी आगे एक स्टेप और बढ़ा, क्या बढ़ गया? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक एक्स्ट्रा टर्म है। चलो सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 and -3. Verify the relationship between coefficients and zeros of polynomial. Let alpha and beta are zeros of quadratic polynomial p of x. Quadratic polynomial p of x is equal to x square bx plus c, where a comma b comma c are constant and a not is equal to 0. अब ध्यान से सुनो, अगर अल्फा बीटा इसका जीरोज है, अल्फा बीटा अगर इसका जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि 1 और -3 इसका क्या है? जीरोज है। वन प्लस -3 बोले तो माइनस कर दो, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है? माइनस का b/e। माइनस का b/e। अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस -2, ये -3 यानी माइनस का 2, माइनस का b/e, -2 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, 1 इंटू माइनस का 3 यानी -3,
बोले तो सी बाई ए इज इक्वल टू -3। बताओ दोनों का ए सेम है? अगर ए सेम है तो ज्यादा हार्ड वर्क करने का जरूरत नहीं है, ए का वैल्यू 1 हो गया। कंपेयर करेंगे तो -b इज इक्वल टू -2 का मतलब b इज इक्वल टू 2, क्योंकि माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। b आ चुका है, ए आ चुका है, c का वैल्यू बताओ। एंड c इज इक्वल टू क्या, -3 का मतलब p ऑफ x का वैल्यू जो होगा वो x² इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स, और ये -3। बताओ इसको सॉल्व, क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो तो इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद क्रॉस चेक करके देख लो, तो सॉल्व करने के बाद जीरो जो है -1 और 3 आ रहा, 1 एंड -3 आ रहा है। या इसमें पुट करके देख लो, 1 रखेंगे तो क्या होगा बताओ, ये प्लस में आएगा और ये प्लस में आएगा, यानी ये 1 + 2 3 और 3 - 3 0। 3 रख, -3 रख के चेक करो तो ये प्लस का 9 मिलेगा, और ये 3 2 6, माइनस का 6 -3 -9 और +9 का मतलब 0, का मतलब ये सही है। तो P ऑफ x आ चुका है। Find a quadratic polynomial whose zeros are 1 and -3, and verify the relationship between zeros, between the coefficient and zeros of a quadratic polynomial. x² प्लस का 2x -3। ये बताओ P ऑफ x का वैल्यू क्या आया था, x² प्लस का 2x और ये -3। रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट का। तो अल्फा प्लस बीटा बोले तो माइनस का b/a, यानी 1 प्लस -3 -2 आया था, माइनस b/a कैलकुलेट करके देखो तो -2/1 -2 आ रहा है, का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू -3 यानी -3, c/a अगर कैलकुलेट करें तो -3/1 यानी -3, का मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इसी रिलेशन को वेरीफाई करना था। क्लियर है? एक और लास्ट, बाकी का आप कल डिस्कस करेंगे। बेहतरीन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8, इसको ध्यान से पढ़ो। If alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial p of x is equal to x² plus x plus 1, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² x plus 1, p of x is equal to x² plus x plus 1, ठीक है। अल्फा और बीटा इसका क्या है, जीरोज है। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है। क्लियर है? तो बताना ये है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 नंबर में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इस तरह का प्रॉब्लम जब भी मिले, देखो इसको बहुत लोगों के माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है, बट इसको फैक्टराइज करना टफ है। ये देखो, इसको फैक्टराइज कर पाओगे क्या? तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किया, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम सेट किया जाएगा तो थोड़ा ट्रिकी होगा। ट्रिकी क्या होगा, कुछ ऐसा p ऑफ x का वैल्यू गिवन होगा जिसको फैक्टराइज नहीं कर पाओ, मतलब आसानी से फैक्टराइज नहीं कर पाओ, ठीक है। फैक्टराइज तो होगा ही, फैक्टराइज तो होगा ही, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड लगाएंगे फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, यहीं यहीं पे एक चीज और डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि असर्शन एंड रीजन में एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी है कि इसका जो जीरोज होगा वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, रियल होगा या इमेजिनरी होगा जीरोज। ठीक है, इसके इसको चेक करने का क्या प्रोसेस है, याद करो। वहां पे बी स्क्वायर माइनस का 4ac का वैल्यू रूट के अंदर इस तरीके से आया था, यूज हुआ था ये वाला वैल्यू, बी स्क्वायर का माइनस का 4ac, जब थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो करेंगे क्या ना, कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यूज करेंगे, यही हेल्प करेगा ये बताने में कि इसका जो जीरोज है वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। ठीक है, रियल होगा या इमेजिनरी होगा। तो देखो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बताओ बी का वैल्यू इसमें कितना है, 1, एक्स का कोफिशिएंट, माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, बोले तो 1 माइनस का 4 यानी माइनस का 3। जब डी का वैल्यू लेस देन जीरो रहे, याद रखना है, जब डी का वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो जीरोज क्या होगा, इमेजिनरी। जब डी जब डी का वैल्यू लेस देन जीरो रहा तो जीरोज क्या रहेगा, इमेजिनरी। और जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो रहा तो रियल मिलेगा। जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो रहा तो रियल मिलेगा, ध्यान सुनो। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम सेट किया जाएगा तो वो एक्चुअली इमेजिनरी का ही केस होगा। ठीक है, इसलिए फैक्टराइज करना थोड़ा टफ है। तो बताओ, अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो फैक्टराइज करना ही नहीं है तो फिर चले कैसे। तो आप करो क्या ना, यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, दो डिफरेंट क्वांटिटी का एलसीएम क्या होता है, डायरेक्ट उसका मल्टीप्लीकेशन। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से डिवाइड करोगे बीटा यहाँ बचेगा, और बीटा से डिवाइड करोगे अल्फा बचेगा। अब बताओ, यहाँ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन लगा सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस का b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a, से ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस का b/c बचेगा। बताओ इसमें b कितना है, -1, और c कितना 1, का मतलब आंसर कितना आएगा, -1। तो ये पहला नंबर सॉल्व हो गया। सेकेंड की तरफ बढ़ो, सेकेंड नंबर में क्या बोला है, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ठीक है, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो इसका भी एलसीएम क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। जब अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, का मतलब बीटा स्क्वायर बचेगा। और जब बीटा स्क्वायर से डिवाइड किया जाए तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर बचेगा। अब ध्यान से सुनो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस फॉर्मेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है। ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा लिखा जा सकता है, और नीचे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, माइनस का b/a का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा c/a, और ये अल्फा इंटू बीटा c/a का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करेंगे +1 मिलेगा, और ये -2 अब /1, का मतलब -1/1, यानी आंसर कितना आएगा, -1। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। थर्ड नंबर, इसी का थर्ड पार्ट। तो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, एलसीएम लो। तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा टू दी पावर 3 हो जाएगा, और ये बीटा टू दी पावर 3 हो जाएगा। बताओ a प्लस a क्यूब
प्लस बी क्यू का फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, बोले तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब ये बताओ, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगेन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब भाई अल्फा इंटू बीटा, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस का बी बाई ए। डायरेक्ट बताओ अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, यानी माइनस का बी बाई ए, -1 आंसर आएगा। ये पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। बताना वैल्यू किसका है, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा टू दी पावर 3 और बीटा टू दी पावर 3। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस का बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस का साइन होगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। ये बताओ, ये अल्फा प्लस बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी -3 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। इसमें वैल्यू पुट करो, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, बताओ माइनस का बी बाई ए कितना आएगा, -1 होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए -1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए डायरेक्ट 1 आएगा। बताओ नीचे भी 1। इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये -1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 -3 बाई 1, ये -2 मिलेगा, -1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा आंसर। बताओ क्लियर है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये था प्रॉब्लम नंबर 4, ये इसका फोर्थ पार्ट। बताओ 6 भी वही है, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू लगा दो। अब ये रूट अल्फा इंटू बीटा, ये देखो रूट अल्फा बाई बीटा प्लस रूट बीटा बाई अल्फा, एलसीएम लो, एलसीएम लो, रूट के अंदर ही अल्फा इंटू बीटा आएगा, रूट बीटा से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, रूट अल्फा बचेगा, रूट अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर अल्फा, रूट अल्फा से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, रूट बीटा बचेगा, रूट बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे केवल बीटा, सम ऑफ जीरो लगाओ, माइनस का बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, का मतलब -1 आंसर आएगा। क्लियर है, तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, टेक केयर।